हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िनोल के बारे में। फ़िनोल जो कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा में थर्ड सेमेस्टर में आपको चैप्टर है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम 2-4 टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि एसिडिटी ऑफ फ़िनोल एक्चुअल में वो एसिड शो करता है कि बेस शो करता है। बच्चे फ़िनोल जो है वो एसिड ही होते हैं। वो हम आगे आपको बात बताएंगे कि कैसे वो अपनी एसिडिटी शो करते हैं। उसके बाद में बताएंगे कि भी जो फ़िनोल है वो हमने बात तो कर ही ली कि ये एसिड शो करते हैं। कोई भी अगर हम फिनोल के में कंपाउंड लगाते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी एसिडिटी पे। दैट दिस इज़ द मीन ऑफ द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द एसिडिटी। उसके बाद थोड़े से हम ये इन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ये क्रिसोल है। मैं क्रिसोल, री रिसोर्सिनोल और नेफ्थोल और फिनोल के बारे में, इनके सब के बारे में हम यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है। आज हम बात करते हैं कि भाई फिनोल क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि आपको बेंजीन का पता होगा, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये ऐसी बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है, जिसमें हम सी, यहाँ भी कार्बन है। ठीक है। यहाँ हम ऐसे इसको कार्बन एक्चुअल में कर देते हैं। ठीक है। यहाँ भी कार्बन है, ये एच हो गया। ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है। बेंजीन के ऊपर अगर हम OH लगा देंगे ना, यहाँ पर OH लग जाएगा इसके ऊपर। अगर इसको हम हाइड्रोक्सी भी बोल देते हैं। यहाँ पे जब भी हाइड्रोक्सी आयन लग जाता है बेंजीन के ऊपर, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फिनोल बोल देते हैं। ठीक है। एक्चुअली में ये बनता कैसे है, इसकी बात करते हैं। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एज यू already have seen. This is the structure of benzene, and when the one hydrogen is replaced from this structure, and we have to add the amine group, or with the structure we have now shown is the, that is known as the aromatic. Why it is called the aromatic? Because this is the aromatic structure and साइक्लिक स्ट्रक्चर। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द एरोमेटिक अमीन। हम बात कर रहे थे कि भी ये जैसे बेंजीन है, बेंजीन से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर कोई भी यहाँ पर अमाइन ग्रुप लग जाता है तो उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक अमाइन। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई भी बेंजीन की स्ट्रक्चर होगी तो उसके ऊपर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर कोई एसिड ग्रुप लगा देंगे तो वो एरोमेटिक एसिड बन जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर एक बेंजीन की स्ट्रक्चर पे अगर, ठीक है, बेंजीन की स्ट्रक्चर पे सेम अगर हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह पर क्या आ जाता है, हाइड्रोक्सी आयन आ जाता है, तो वो क्या बना देता है, फिनोल बनता है। बेसिकली हम बात करेंगे कि भी जो फिनोल है विच इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द बेंजीन। यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, C6 and H6 sorry. When one hydrogen ion is replaced from the benzene structure, and in place of that hydrogen, the hydroxy ion is attached, that is known as the phenol. ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं एसिडिटी के बारे में कि आइदर द फिनोल इज़ द एसिड और द बेसिक। हमने पढ़ा था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है। अगर आपको एसिड बेस के बारे में पढ़ना है तो मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ एसिड बेस के बारे में, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, लॉरी एंड द ब्रॉन्स्टन लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, अर्हीनियस, लुइस और ब्रॉन्स्टन लॉरी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। 3 कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने एसिड बेस को डिफाइन किया है। यू कैन चेक फ्रॉम माई लास्ट वीडियो। ये जो है फिनोल जो है ये अपना H पॉजिटिव आयन जब दे देता है, ठीक है ना, ये डोनेट करता है। ठीक है ना। जब भी हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस कोई भी जो पानी के बीच में अपना H पॉजिटिव आयन दे दे, दैट इज नोन एज द एसिड। और कोई सब्सटेंस जब कोई वाटर के बीच में हम डिसोसिएट करते हैं तो वो OH आयन देते हैं, वो बेस बनता है, जैसे कि हमने अर्हीनियस कंसेप्ट में पढ़ा था। इसको अगर कोई जैसे फिनोल है, ये अगर हम जैसे कोई सब्सटेंस में ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो ये अपने H पॉजिटिव आयन को लूज कर देता है। ठीक है। इसलिए इससे क्लियर ये हो गया कि दैट द फिनोल इज़ द एसिड। ठीक है। ये जो कंपाउंड बनेगा इसे हम बोलेंगे फिनोक्साइड आयन बोलेंगे। ठीक है। फिनोल इज मोर एसिडिक, द सब्सटेंस विच गिव द सब्सटेंस विच इज़ मोर स्टेबल आफ्टर द रिलीज ऑफ द, कहता है कोई भी सब्सटेंस जब वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और स्टेबल रहेगा तो वो उसकी एसिडिटी को शो कर देता है, एंड रिलीज H विल बी मोर एसिडिक। ठीक है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जब वो H पॉजिटिव आयन जल्दी वाटर में डिसोसिएट करके दे देगा तो वो
ज़्यादा एसिडिक शो नेचर करेगा, ठीक है, उसकी नेचर जो होगी वो एसिडिक होगी। सो उसके बाद हम इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सो बच्चे स्टेबिलिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। सो स्टेबिलिटी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, कोई भी जो मतलब ये स्ट्रक्चर्स होंगी, ये जितनी अपनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें ना, सिंगल बॉन्ड जैसे ये यहाँ डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, यहाँ हम स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ डबल बॉन्ड लगे हैं, तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा। और अकेले अगर सिग्मे एक बॉन्ड की बात करें ना, सिंगल बॉन्ड, वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर एक बॉन्ड लगा तो दैट इज सिग्मा, अगर इफ देयर इज अ टू बॉन्ड प्रेजेंट, वन इज अ सिग्मा एंड अनदर वन इज द पाई। सो कोई भी जो पाई इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है, ठीक है ना, जैसे हम आगे बात करते हैं, जैसे अब ये क्या है कि भी ये हमारा फिनोल था, इसने अपना H पॉजिटिव आयन लूज कर दिया, तो क्या हो गया कि यहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। सो इसके ऊपर क्या है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या है कि अपने आप की ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो या तो ये किसी को देगा, ठीक है ना। सो अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये किसी को एक्स्ट्रा, अगर हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो हम क्या कर देते हैं, किसी को दे देते हैं। सेम लाइक ये अपना एक्स्ट्रा आयन जो है, ये इस एक्स्ट्रा जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको अब रोटेशन होती है, ठीक है ना। सो यहाँ से मतलब इस एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चेंज इट्स पोजीशन, के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ ये अपनी पोजीशन चेंज करता है और काफ़ी सारी पोजीशन पे रोटेट करता है, जैसे कि मैंने यहाँ में आपको शो किया है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फिनोक्साइड आयन व्हेन इट इज रिलीज द H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द फिनोल दैट गिव्स द फिनोक्साइड आयन। सो ये स्ट्रक्चर है फिनोक्साइड आयन की। अब क्या हो रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा चार्ज था इस पर, ये जो यहाँ पे मतलब एक सिंगल बॉन्ड को यहाँ पर एक पाई बॉन्ड भी है यहाँ, ठीक है, एक सिग्मा भी है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डी लोकलाइजेशन की जो पाई बॉन्ड है इसमें वो अपनी जो पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये अपनी पोजीशन बार बार चेंज करेगा। पहले यहाँ से ये यहाँ पर आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद ये पोजीशन चेंज करेगी तो यहाँ पर आ गया। सो ये अपना जो मतलब कह सकते हो कि जो इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का जो बोझ है वो हर एक साइड पे अपना डिवाइड कर देता है। सो जितनी भी कोई स्ट्रक्चर अब अगर अपना जो अपनी डी लोकलाइजेशन ऑफ अपनी जो पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को चेंज करता रहेगा, जैसे ये सिंपल एक अपना ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, सो इसने अपनी पोजीशन को बार बार अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे ये हर एक साइड को दे दिया, ताकि भी इसको खुद को ज़्यादा ये वो ना लगे, क्या कहते हैं, अनकम्फर्ट ना लगे। सो अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार करने के लिए इसने अपना बोझ सबके ऊपर, सबके कांधों में बांट दिया, सो दैट इट इज़ बिकम मोर स्टेबल। सो ये होती है रेजोनेंस के जब भी कोई अपना जो है जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं, वो क्या करते हैं कि भी उनकी मूवमेंट होती है, ताकि भी वो अपनी मूवमेंट होने के कारण क्या है कि भी हर एक साइड के ऊपर इक्वल लोड पड़े और जो सब्सटेंस है वो अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखे। दैट इज़ द नोन एज द रेजोनेंस। सो जिस भी कंपाउंड की ज़्यादा अगर स्ट्रक्चर शो होंगी, जैसी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सो आप इसको ड्रॉ कर लेना, दिस इज़ द स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये मैंने पहले फिनोक्साइड बनाया। सो उसके बाद जो एक्स्ट्रा ये जो इलेक्ट्रॉन थे इसकी रोटेशन करने के बाद मैंने ये फर्स्ट स्ट्रक्चर तो एज इट इज़ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी किसकी, ये फिनोक्साइड आयन की। सो आप देख लें, सो जितनी ज़्यादा बनेगी उतना ज़्यादा कंपाउंड जो है स्टेबल होगा, ठीक है। सो उसके बाद हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि फिनोल तो देखा जाए तो एक एसिड है, बिकॉज ये H पॉजिटिव आयन दे देता है और फिनोक्साइड आयन बनाता है। सो हमने यहाँ बताना है कि क्या उसकी एसिडिटी पे फ़र्क पड़ा जब भी उसके साथ कोई ऐसा कंपाउंड जुड़ा कि उसकी एसिडिटी को बढ़ाया या कम किया, ठीक है। सो एसिडिटी कोई अगर जो हमने सब्स्टिट्यूशन बतानी हो ना, तो वो 2 तरीके से, या तो हम उस कंपाउंड को ऐड करेंगे, उसकी बताएंगे कि उसके एसिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ा किसकी, फिनोल की, और जहाँ तो उससे निकाल देंगे कोई कंपाउंड को, तो उससे ये पता चलेगा, ठीक है, कि भी उसकी एसिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ा। हम आगे थोड़ा चलते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर है, ठीक है। सो हम एसिडिटी को अगर बताना हो ना, तो हम जान तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखें तो एसिड जो क्या कहते हैं फिनोल है, ये एक्स्ट्रा इस पे एक वो है, क्या कहते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। सो ये इसकी एसिडिटी इसके पास तो पहले से ही ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है।
सो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण अगर इसके हम यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है ना, हमें वो चाहिए जो इससे विड्रॉ करे, जिससे लें, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी है। अगर मेरे पास कुछ है और कोई मेरे को और आगे देगा तो वो तो मेरा बर्डन को बढ़ा देगा, उससे क्या होगा, मेरी स्टेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, मैं तो और ज़्यादा मतलब दब जाऊँगा, ठीक है। सो इसी तरह से अगर कोई ये खुद ही डोनेट कर रहा है और इसको और देने आ गया है, तो इसके इसके पास तो ऑलरेडी मतलब है, और उसको बंदा कोई और देने आ गया या कोई अपना और डोनेट कर रहा है, तो वो तो अनस्टेबल फील करे ना। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंपाउंड है, मेरे से जो मेरे पे बोझ है, वो मेरा बोझ कोई हल्का करे और वो अपने ऊपर अपने कांधों पे डाले, ठीक है। तो इसी तरह से जो फिनॉक्साइड या फिनोल रिंग है, इसको डोनेटिंग की नहीं, इसको विड्रॉइंग की चाहिए, ताकि अपना ये जो अपना वजन है वो कम कर सके इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। सो इस पे अगर विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे ये अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या साइनाइड ग्रुप ऐसे लग जाते हैं, ये विड्रॉइंग है, ये इससे ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इससे क्या होगा कि इसका बोझ कम हो जाएगा, इसका एक्स्ट्रा चार्ज कम हो जाएगा, इससे क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इसकी एसिडिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। सो कोई भी अगर हमने सब्स्टिट्यूशन का ये बताना है कि अगर हमारा कोई सब्स्टिट्यूशन, कोई भी हमने फिनोल पे कुछ ऐसा ऐड करना है जिससे उसकी क्या कहते हैं, उसकी एसिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो हमेशा जहाँ तो वो अगर हम सब्स्टिट्यूशन दो तरीके से बता सकते हैं, जहाँ तो डोनेटिंग ग्रुप से बता सकते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से। सो फिनोल इट सेल्फ हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्स्ट्रा ऑन इट्स रिंग, ठीक है। सो इसको वो चाहिए जो इससे विड्रॉ कर सके। ऐसे विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे जैसे ये, जो कि ऐसे विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे जो क्या करेंगे कि भी इससे आके अपना इसके इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और लेने के बाद क्या होगा कि इसको थोड़ा कंफर्ट फील कराएंगे, उससे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और उसकी एसिडिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। सो हमें डोनेटिंग वाले नहीं चाहिए, हमें विड्रॉइंग वाले ऐसे ग्रुप चाहिए जो इसके जो ये रिंग है इससे एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो लें, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो ठीक है। सो उसके बाद हम बात करें कि इसके कि कैसे हम मतलब कि जज कर सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो फिनोल ही है। पहला तो ये है कि अगर तो ब्लू लिटमस पेपर जो है हमारा होता है, वो अगर कन्वर्ट हो जाए रेड पे, तो इससे शो हो जाएगा विच शोज दैट द फिनोल इज़ द एसिडिक इन नेचर, ठीक है। सो ये पता लग जाएगा फिनोल जो है एसिडिक इन नेचर की, जिससे हमें ये भी क्लैरिटी हो जाएगी ये कि हमारा कंपाउंड जो फिनोल है। एक है क्या कहते हैं, लिवर, इसको लिबर मैन बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन का लिखा था कि लिबर मैन जो है ये भी एक टेस्ट है। इससे क्या करते हैं कि भी जो हमारी ये फिनोल है, मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। जब भी हम इसमें सोडियम नाइट्रेट और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, तो ये कंपाउंड देगा, डीप ग्रीन कलर का कंपाउंड देगा। वो आगे क्या जो है वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट है, जब उसमें एक्वा सोल्यूशन डालेंगे तो वो रेड कलर का कंपाउंड देगा, ठीक है। उसके बीच में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो आइडोफिनोल देगा, ठीक है ना। सो ऐसा हमें तो पता नहीं है कि हमारा कंपाउंड फिनोल है कि नहीं। जब भी कोई ऐसे सैंपल जो सैंपल हमारा अगर ब्लू कलर शो करेगा, सिंपल सी बात है, ये आप प्रैक्टिकली करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। कोई भी कंपाउंड अगर ये सारे कंपाउंड डालने के बाद, रिएजेंट डालने के बाद हमें ब्लू कलर शो करेगा, तो डेट मीन आवर सैंपल इज़ द फिनोल, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द लिबरमैन टेस्ट। सो उसके बाद आता है सॉरी सो फेरिक्लोराइड टेस्ट आ जाता है। इसमें क्या है कि जो फिनोल है, फिनोल में फेरिक्लोराइड डाल देते हैं, सो ये वॉयलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। उसके बाद ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी है। इसमें फिनोल के साथ हम ब्रोमीन वाटर 3 ब्रोमीन वाटर ये इसके डाल देते हैं, मॉलिक्यूल डाल देते हैं। सो ऐसे ये फिनोल के तीनों साइड्स पे जो है ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे एक ऐसा बन जाएगा। इसे हम बोलेंगे ट्राई, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे भी, फोर्थ पोजीशन पे भी है, और सिक्स पोजीशन में क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है। और ट्राई इसलिए क्योंकि 3 ब्रोमीन लगे हैं, ठीक है। फिनोल ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप स्ट्रक्चर, सो ब्रोमीन टेस्ट, फेरिक्लोरीन टेस्ट, और उसके बाद जो लिबरमैन टेस्ट थोड़ा सा टफ होगा। अगर आप इसको छोड़ना भी चाहें तो छोड़ देना, क्योंकि इसमें काफ़ी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, सो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। सो इसमें कुछ नहीं है। सो फिनोल है, फिनोल में जब हमने कोई रेजेंट डाला तो जो ये रेजेंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, कोई नहीं डाला, जो लिखे हैं वही अगर डालेंगे तो उससे पहले डीप ग्रीन कलर आ जाएगा, उसके बाद फिर वो रेड कलर शो करेगा, और रेड के बाद फाइनली ब्लू कलर शो करेगा। सो अननोन कंपाउंड जो हमारा अगर ब्लू कलर शो करेगा, डेट मीन द कंपाउंड इज फिनोल, ठीक है। सो उसके बाद एक आता है
फिनैंथिन डाई टेस्ट है। सो इसमें क्या है कि फिनोल में हम क्या करेंगे, फिनैथेलिक एनहाइड्राइड जो डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये क्या देगा, कलरलेस कंपाउंड देगा। सो वो आगे कलरलेस कंपाउंड में अगर हम जैसे कि डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो पिंक कलर शो करेगा, ठीक है। इससे हमें ये पता लग जाएगा पिंक कलर कंपाउंड शो करेगा। सो ये मतलब कोई हम ये जरूरी नहीं है क्योंकि रेजेंट कौन सा डाला है उससे कलर का होगा। जब हम जैसे हमने पीछे बात की थी तो उसमें जब जो हमने रेजेंट डाले वो ब्लू कलर ही शो करेंगे, ठीक है ना। सो अगर ब्लू कलर शो करेंगे तो हमेशा हर रेजेंट जो है वो ब्लू कलर नहीं शो करेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रेजेंट डाले। जैसे इसमें क्या पिंक कलर शो कर रहा है तो इसकी पिंक जो कलर आ रहा है फिनोल का वो डिपेंड करता है कि आपने रेजेंट कौन से डाले हैं, ठीक है ना। फिनैथेलिक जो एनहाइड्राइड डाल रहे हो फिनोल में इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो पहले कलरलेस कंपाउंड देगा उसके बाद फिर पिंक कलर देगा। अगर आप इसमें फिर से क्या कहते हैं एक्सेस एन हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो फिर ये किस में कलर हो जाएगा, कलरलेस में कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। सो आप ये भी अगर जो है टेस्ट जो है लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये आइडेंटिफिकेशन में आप ब्रोमीन का लिख दें, आप फेरिक्लोरीन का लिख दें और जहाँ आप लिटमस का लिख दें, डेट इज़ ऑल्सो द सफिशिएंट, ठीक है। सो ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना। फिनैथेलिक डाई जो है इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम कंपाउंड जो कर रहे हैं क्वांटिटेटिव कंपाउंड है। सो इसमें पहले आ रहा है फिनोल। फिनोल क्या आपको मैंने बता दिया है कि अभी जब भी OH ग्रुप लगा होगा बेंजीन में, सो इसको हम एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं फॉर अ ड्रग। जब हम कोई ड्रग बनाते हैं जैसे सेलूल और एस्प्रिन, अगर हम ड्रग बना रहे हैं, ठीक है, फिनोल को हम एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं। एंटी मतलब अगेंस्ट और सेप्सिस मतलब बैक्टीरिया, ठीक है ना। सो क्रिसोल जो है ये क्रिसोल के स्ट्रक्चर भी है। सो एक जर्मिसाइडल है। सो जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, जो जिसमें हम बोल सकते हैं कि भाई एंटी माइक्रोबियल कौन से होते हैं, सैनिटाइजर होते हैं। सो ये डिसइंफेक्टेंट होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, जर्मिसाइडल होते हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं, ठीक है ना, साइडल, ठीक है। सो ये 5 तरह के एंटी माइक्रोबियल है। सो ये भी एक तरह का क्रिसोल जो जर्मिसाइडल है, ठीक है। और इसको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के दौर, एंटीसेप्टिक जो हम टिश्यू पे अप्लाई, डिसइंफेक्टिंग जो हम क्या कहते हैं विच इज़ नॉट अप्लाई टू द टिश्यू, इट इज़ अप्लाई ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। सो उसके बाद हम बात करते हैं रिसोर्सिनोल, ठीक है ना। रिसोर्सिनोल की ये मैंने बना दी है। सो इसको रिसिन लाइक गम जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी हो हमने तो इसको ऐड करते हैं। साथ ही साथ जो स्किन की जितनी प्रॉब्लम आ जाती हैं जैसे एक्नी आ जाती है, सोरासिस आ जाती है, स्किन की सो ठीक है। सो एडीमा जिसके बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसमें एसीमा लिखा है, ठीक है। सो ये सारा आप देख सकते हो। एक्जीमा इसको बोल सकते हैं। एक्जीमा जो है ये सारी स्किन, एडीमा नहीं है, दिस इज कॉल्ड एक्जीमा, एक्नी और द सोरासिस, ये सारी स्किन डिसऑर्डर्स हैं। सो आप इसको जो रिसोर्सिनोल है इसको यूज़ कर सकते हैं। सो और इसको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में भी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक इसको यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्सिनोल जितने भी फिनोल के कंपाउंड है मोस्टली इनको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट हमने यूज़ किया ही हुआ है, ठीक है ना। सो लास्ट आ जाता है हमारा नेफ्थोल यूज़ कह सकते हो। नेफ्थोल जो है एक क्या कहते हैं, ये नेफ्थलीन का डेरिवेटिव है। जैसे हम अपने हम अपने डेरिवेटिव किसके हैं, पेरेंट्स के। सो हम उनसे बने। सो सेम लाइक ये भी डेरिवेटिव है, नेफ्थलीन का डेरिवेटिव है नेफ्थोल। सो मोनो हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये मतलब कि मोनो मतलब एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा हुआ है नेफ्थलीन के सो ये स्ट्रक्चर में। सो इसको भी हम एज अ सेम ही यूज़ कर सकते हैं डाई में, एंटीसेप्टिक, ठीक है। एंड द फॉर मेकिंग डाई जो कलर हम कलर बनाते हैं, ठीक है ना। सो डाइस जो कलर देती हैं हमें, ठीक है ना। सो इसको इस एज अ परफ्यूमरी मतलब परफ्यूमिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो बच्चे दिस वाज ऑल अबाउट द फिनोल। होप यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड I think you have clear all the doubts regarding this chapter, and please tell me about the any doubts or the problem regarding this chapter, and you make the notes, and hope you have understand all my today lecture. So if there is any doubt you can drop me a message on the comment section, and hope you will understand all about today's lecture. Thank you very much, and now we will finish this chapter. Okay, thank you.